अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही ख़ास रेसिपी जो कि रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा बनाई भी जाती है हर घर में, और सब लोग इसको पसंद भी बहुत करते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये रेसिपी है आलू के समोसे। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह आलू के समोसे खस्ता और मज़ेदार बनाए जाते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले समोसों की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए चाहिए होगा हमें एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको बारीक चॉप कर लें। इसके अलावा एक छोटे साइज़ का टमाटर चाहिए होगा, इसको भी बारीक काट लें। और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा। और इसके अलावा ये थोड़ा सा ज़्यादा करके मैंने सब्ज़ धनिया लिया, इसको बारीक चॉप कर लें। और इसके अलावा तकरीबन 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको भी बारीक चॉप कर लें। और ये थोड़ा सा जो है पुदीना है, इसको भी बारीक काट लें। और इन सब के अलावा यहाँ पे हमें चाहिए होंगे 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, और उनको अच्छे से बॉईल करने के बाद मैंने मैश कर लिए। मैंने थोड़ा ज़्यादा करके मैश कर लिया, आप अगर चाहें तो कम मैश भी कर सकते हैं। अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले एक पैन ले लें, और इसमें तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। और गर्म होने के बाद इसमें जो मीडियम साइज़ का प्याज है वो शामिल कर दें, और इसको ब्राउन होने तक कुक होने दें। ये देखें जी, प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। और इसको हल्की आंच पे हम थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे। और इसके बाद इसमें जो एक छोटे साइज़ का टमाटर है कटा हुआ हमारे पास, वो शामिल कर देंगे। और मज़ीद इसको थोड़ी देर के लिए हम कुक होने देंगे, क्योंकि आलू जो हैं वो बॉइल्ड हैं, तो ज़्यादा देर हमने इसको नहीं पकाना। इसलिए हम इधर ही हल्की आंच पे पहले मसाले को जो है वो अच्छे से गला लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद इसमें जितने भी स्पाइसेस हैं वो शामिल कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, नमक जो है मैंने आलूओं को उबालते वक्त भी थोड़ा सा नमक उनमें शामिल किया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ही इस्तेमाल किया। और इसके बाद यहाँ पे हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी जो है वो यूजुअली हम थोड़ी कम ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आलूओं में और ये समोसों में जो है, जब आप ये फिलिंग तैयार कर रहे हो तो इसमें थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून हल्दी का इस्तेमाल किया है। हल्दी शामिल करने के बाद इसमें 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे कुक होने देंगे। साथ साथ ये कुक हो रहा है, और अब जो है इसमें 1 टीस्पून जितना साबित ज़ीरा शामिल कर देना है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मज़ीद तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं मिसाले की बुनाई होते हुए, और अब जो है इसमें हाफ़ कप जितना आपने पानी शामिल कर देना है। आंच थोड़ी सी ज़्यादा कर दें बेशक, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और थोड़ी देर के लिए मज़ीद कुक होने दें, ताकि जो है मसाला अच्छे से तैयार हो जाए। अब जो हमारे पास बॉइल्ड आलू थे वो इसमें शामिल कर देंगे, और मसाले के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आंच जो है वो आपने हल्की ही रखनी है। तकरीबन 5 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। आलूओं का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो चुका है तकरीबन। और अब जो है इसमें 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर दें, और इस सब को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इन आलूओं में कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे, और एक बंच पुदीना और जो सब्ज़ धनिया कटा हुआ था वो भी इसमें शामिल कर देंगे, और अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। 1 से 2 मिनट मज़ीद कुक होने के बाद जो समोसों की फिलिंग है, जो आलू हैं, वो इस तरह से अच्छे से रेडी हो चुके हैं। और अब चलते हैं समोसों की डो की तरफ। समोसे की डो के लिए सबसे पहले हमें मैदा चाहिए होगा, नमक चाहिए होगा, और घी, और इसके अलावा थोड़ा सा ज़ीरा चाहिए होगा। अच्छा, समोसा बनाते वक्त जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है समोसे की डो। अगर आप इसको सही से नहीं बनाएंगे तो समोसा जो है वो खस्ता नहीं बनेगा। इसलिए आज मैं आपको बहुत डिटेल में बताने जा रही हूँ कि किस तरह समोसे की डो को खस्ता बनाया जाता है। यहाँ पे अगर आप 1 किलो मैदा ले रहे हैं तो उसमें 200 ग्राम जो है वो घी के शामिल करेंगे, और अगर आधा किलो मैदा ले रहे हैं तो उसमें 100 ग्राम घी का शामिल करेंगे। और अगर आप आधे किलो का भी हाफ़ एक पाव जो है मैदा ले रहे हैं, मैंने यहाँ पे 1 पाव मैदा लिया, तो मैं आपको उस हिसाब से बता रही हूँ कि 1 पाव मैदे में हमें चाहिए होगा 50 ग्राम घी। तो मैंने आप लोगों की सहूलत की खातिर यहाँ पे ये जो चम्मच है, मेजरिंग स्पून, इनका इस्तेमाल किया है। ये मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है,
आप लोग भी ख़रीद सकते हैं, ताकि अगर कोई फ़र्स्ट टाइम समोसा बना रहा है तो उसको आसानी हो। और ये जो है 1 चम्मच ये 15 ml का है, 15 ml का, तो मैंने ये 3 चम्मच भर के घी के शामिल किए हैं, और इसके अलावा 1 चम्मच जो है वो 5 ml वाला भी इसमें शामिल कर दिए, क्योंकि टोटल हमें 50 ग्राम 50 ml जो है घी चाहिए। और घी जो है वो मेल्ट होना चाहिए, थोड़ा सा नीम गर्म हो। ठंडा घी इस्तेमाल ना करें, ऑयल तो बिल्कुल ही इस्तेमाल ना करें, उससे जो है समोसा खस्ता नहीं बनेगा। 1 पाव मैदे में मैंने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल किया है, और 50 ग्राम 50 ml जो है इसमें घी का शामिल किया है। मैदे में सारा कुछ शामिल करने के बाद इस सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स आपने इस तरह करना है कि जो मैदा और घी है उनकी गुठली ना बने, बल्कि वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इस सारे प्रोसेस को बहुत आहिस्ता से करना है, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, ताकि जो मैदा और घी है वो यकजा हो जाए। और डो को बनाने के लिए आपने किसी खुले बर्तन का इस्तेमाल करना है। अगर आपने इस तरह छोटे बर्तन का इस्तेमाल किया तो मैदा जो है वो नीचे गिर सकता है। और इसके बाद जो है ये सारा जो मिक्सचर है आपने इसको उठा के इस तरह हथेलियों पे अच्छे से मसल लेना है। और इससे क्या होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त डो तैयार हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपने इस तरह इसकी मुट्ठी बना के देख लेनी है। अगर ये चिपका रहे, जुड़ा रहे और टूटे ना, तो इसका मतलब ये है कि ये हाफ़ जो है तैयार हो चुका है। और अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। ये देखें, हाफ़ कप हमें यहाँ पे पानी का चाहिए होगा। अच्छा, पानी जो है आप नीम गर्म इसमें इस्तेमाल करें, ठंडा पानी आप इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और जो है थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करेंगे और साथ साथ इसको गूंथते जाएंगे। ये देखें नाज़रीन, इस फॉर्म में हमने डो को लेके आना है। और जो पानी का इस्तेमाल मैंने बताया है, वो पानी आपने एकदम भी सारा शामिल नहीं कर देना, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करना है, और साथ ही थोड़ा थोड़ा आपने उसको गूंथते रहना है। और डो जो है बिल्कुल सॉफ्ट भी ना हो और बिल्कुल हार्ड भी ना हो, इस तरह आपने उंगली की मदद से जो है इसको आपने चेक कर लेना है। यहाँ पे मैंने ये कपड़े को थोड़ा गीला किया हुआ था, और ये इसके ऊपर हम रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तकरीबन आधा घंटा गुजरने के बाद डो जो है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। और अब जो है इसके पेड़े बना लेने हैं। पेड़े बनाने के लिए आपने घी को थोड़ा सा नीम गर्म कर लेना है, और इस तरह हथेलियों पे लगाकर आपने गोल सा पेड़ा बना लेना है। और इस तरह ये 2 पेड़े मैंने बना लिए हैं। और अब जो है थोड़ा सा मैदा आपने यहाँ पे लेना है, और इसकी पहले एक साइड को अच्छे से प्रेस करना है, और फिर जो है दूसरी साइड को भी इसी तरह ही हमने प्रेस कर देना है अच्छे से, और इस तरह ये टिक्की बना लेनी है। और अब जो है इसका थोड़ा सा हमने इस तरह ऊपर को उठा के और इस तरह करते जाना है। इससे क्या होगा कि ये जो है क्रैक नहीं होगी। और इसके बाद जो है हम दोबारा इसको थोड़ा प्रेस करेंगे। अब थोड़ा सा और खुश्क मैदा डालने के बाद जो है इसको बेलना स्टार्ट कर देना है। और जैसे जैसे आपने इसको बेलते रहना है, तो साथ साथ आपने खुश्क मैदा इस्तेमाल करते रहना है, ताकि ये जो है जुड़े नहीं आपस में। और अब मैं इसको अच्छे से बेल लेती हूँ, और फिर फ़ाइनल लुक देखते हैं इसकी। ये देखें नाज़रीन, ये फ़ाइनल लुक है समोसा पट्टी की। और आपने इसको बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं बेलना और मोटा भी नहीं रखना, क्योंकि जब समोसा बनेगा तो उसकी लुक जो है वो प्यारी नहीं आएगी। तो आपने इसको थोड़ा सा बारीक की तरफ ही रखना है, और इसके बाद जो है इसको 2 हिस्सों में कर लेना है। और इस तरह ये समोसा पट्टी रेडी है। अब समोसा पट्टी को रैप करने की बारी है। ये बहुत ही अहम पॉइंट है, बहुत से लोगों को इसको बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत ही आसान है। इस तरह आपने इसको उठाना है, और ऊपर वाले हिस्से पे सिर्फ पानी लगा लेना है, और इस तरह उठा के इसको रैप करना है। और जो दूसरी साइड है इसको भी उठा के ऊपर रख देना है, और इस तरह आपने इसको चिपका लेना है और नीचे से होल्ड कर लेना है। अच्छा, जो है मुझे फिलिंग थोड़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसमें थोड़ी भर भर के फिलिंग करूँगी। और हर किसी की अपनी चॉइस होती है। अगर आप लोगों को कम फिलिंग पसंद है तो बेशक आप कम फिलिंग करें। और समोसा पट्टी जो है रैप करने के भी 2 तरीके होते हैं। मुझे इस तरह का समोसा बनाना पसंद है, तो इसलिए मैंने इस तरह रैप किया, और मैं दूसरे तरीके से भी आपको बता देती हूँ अभी। और फिलिंग करने के बाद इस तरह ऊपर वाला जो हिस्सा है इस पर आपने पानी लगा लेना है, और उसके बाद जो है खुश्क हाथों से आपने इसको इस तरह आपस में जोड़ लेना है, चिपका लेना है, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये समोसा तैयार हो चुका है। और अब जो है इस तरह के बाकी भी मैं आपको 2-3 जो है वो बना के दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत ही डिटेल में और आसानी से समझ आ जाए।
इस तरह एक साइड को आपने उठाना है और ऊपर वाली साइड पे सिर्फ जो है पानी लगा देना है। कुछ लोग 2 साइड्स पे लगा देते हैं तो वो ठीक नहीं होता। और इस तरह आपने पहले एक साइड को उठाना है, रैप करना है और फिर दूसरी साइड को उठा के ऊपर रख देना है और चिपका लेना है। और फिर नीचे से अच्छे से आपने इसको होल्ड कर लेना है और फिलिंग कर लेनी है। फिलिंग जो है आपने बिल्कुल एंड तक नहीं करनी, जो आखिरी हिस्सा आपने उसको खाली छोड़ देना है, वरना आपका समोसा अच्छा नहीं बनेगा। और कुछ लोगों को जो है वो समोसे बड़े साइज़ के पसंद होते हैं और कुछ को जो है वो स्मॉल या मीडियम साइज़ के। तो आप जिस तरह समोसा बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप पेड़ा बनाएं और उसकी शीट बना लें। और ये देखें आप लोगों के सामने मैंने दूसरा समोसा भी रेडी कर लिया है। और आपने इसको अच्छे से फ़ोल्ड करना है और बाइंड भी बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से आपने इसको जोड़ना है। वरना अगर आप बिल्कुल थोड़ा हल्के-हल्के हाथों से इसको जोड़ेंगे तो फ्राई होते वक़्त ये समोसा खुल जाएगा और सारा जो समोसा है आपका वो ज़ाया हो जाएगा। ये देखिए नाज़रीन, तकरीबन 6 से 7 समोसे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। और कुछ मैंने पहले बना के रख लिए थे और 2-3 जो हैं आप लोगों के सामने आप लोगों को सिखाने की खातिर बनाए हैं। और अब मैं आप लोगों को समोसा पट्टी रैप करने का जो दूसरा तरीका है वो बता देती हूँ। ये देखें, जिस तरह पहले ही मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सिर्फ़ आपने ऊपर वाली साइड पे पानी लगाना है अच्छे से। और पहले इसकी एक साइड को उठा के रैप करना है और फिर दूसरी साइड को आपने आगे तक नहीं लेके जाना, बल्कि इधर ये सेंटर में दोनों साइड्स को अच्छे से चिपका लेना है, जोड़ लेना है और फिर नीचे से होल्ड करके इसमें फिलिंग कर लेनी है। बाकी सारा वही प्रोसेस है जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये तरीका जो है मैंने सिर्फ़ आप लोगों को बताने और सिखाने की ख़ातिर इस तरह समोसा बनाया है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। बाकी मैंने जो है वो सारे समोसे दूसरे तरीके से बनाए हैं। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समोसा पट्टी रैप करने का और समोसा बनाने का तरीका जो है ये समझ आ गया होगा। और अब चलते हैं समोसों की फ्राइंग की तरफ। फटाफट कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दें और इसमें 1 कप ऑयल शामिल करने और 1 कप ही घी। सिर्फ आपने कुकिंग ऑयल में नहीं फ्राई करना, उससे समोसे जो है वो खस्ता नहीं बनेंगे। सिर्फ कुकिंग ऑयल भी ना हो और सिर्फ घी ना हो, बल्कि हाफ़ कुकिंग ऑयल और हाफ़ जो है वो घी। और ये जो समोसा आपने इस तरह उठाना है और इसकी ये जो लाइन है सामने, आपने इसको नीचे की तरफ रुख करके कढ़ाई में शामिल कर देना है। और इसी तरह ये दूसरा समोसा उठाएंगे। और ये अच्छा बात आप बहुत गौर से समझ लें और ये आपने गलती नहीं करनी कि ये जो समोसा उठाना है और इसकी ये जो लाइन सामने आ रही है, मतलब जहाँ पे ये बाइंड हो रहा है एंड पे, वो वाली जो साइड है वो आपने उसका रुख नीचे को करना है। और समोसे कढ़ाई में शामिल करने से पहले आप घी और ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लें, ताकि जो है समोसे खस्ता बन सकें। आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि थोड़ा सा जो है वो तेल या घी गर्म हुआ है और आपने जो है उसमें समोसा शामिल कर दिया। उससे जो है वो समोसे जो एकदम फूलते हैं ना, या उनमें जो एक खस्तापन होता है वो उसी तरह ही होगा कि अगर आप बिल्कुल जो है इसकी आंच तेज़ करके तेल और घी को बहुत अच्छे से गर्म करें और फिर सारे समोसे उनमें शामिल कर दें। शुरू में 2 मिनट के लिए आंच को तेज़ रखेंगे और 2 मिनट गुजरने के बाद जो है फ्लेम को कम कर देंगे। और जैसे ही आपने समोसे कढ़ाई में शामिल करने हैं तो फ़ौरन इनकी साइड नहीं चेंज करनी, बल्कि बस आपने हल्का हल्का सा इनको ऐसे करते रहना है। ये देखें, तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इनकी साइड चेंज की है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हल्का हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। आपने साथ साथ इसको इस तरह हिलाते रहना है, इससे बबल्स बनेंगे और समोसों पे जो है जब घी ऑयल डालेंगे तो समोसे खस्ता बनेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट का ये सारा प्रोसेस है और 2.5 मिनट एक तरफ से समोसे बनाने हैं और 2.5 मिनट जो है वो दूसरी तरफ से। समोसों को फ्राई करने के बाद मैंने इनको डिश आउट कर ली और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी और ख़ूबसूरत समोसे बने हैं। और मैंने आप लोगों को बहुत ही तफसील में डिटेल में आज जो है समोसे बनाने का तरीका सारा अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया होगा। और अगर आप लोग भी मेरे ही तरीके को फॉलो करते हुए समोसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के समोसे भी बहुत ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार बनेंगे। क्योंकि आज मैंने आप लोगों को बहुत ही सादा और आसान अल्फाज में समोसे बनाने का तरीका बताया है। और आप इन समोसों को ग्रीन चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।